अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच खेला, लेकिन दूसरे मैच को पाकिस्तान जीत नहीं पाया, बल्कि दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। और मैच बारिश की नज़र भी हुआ और मैच चलते चलाते नतीजा खेज साबित हुआ, लेकिन वो नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज़ के हक में आया। ऐसा क्या हुआ? क्या बारिश के इस असरात की वजह से पाकिस्तान को यह खुमियाजा भुगतना पड़ा, या फिर सवाल ये उठ रहा है कि अगर बारिश ना भी होती तो क्या सिचुएशन बनती? पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जिस तरह से खेली वो क्या इंडिया दे रही थी कि किस तरह के नतीजे आ सकते थे? क्या सारी की सारी सिचुएशन आप उस बारिश पर डाल सकते हैं, या फिर बैटर ने भी कुछ गलत खेला? इसके साथ साथ क्या सीरीज बचाने के भी पाकिस्तान को लाले पड़ गए हैं? तो ये कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए आगे चलकर इस सीरीज को बचाना? अब आखिरी मैच होगा तीसरा, वो एक ऐसी सिचुएशन इख्तियार कर गया जो जैसे वो फाइनल की सिचुएशन है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाता, और दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज ने 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अगर खेलना है तो जरूरी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज भी कामयाबी हासिल करे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे सर आप? करिए जी। सबसे पहले तो शाह साहब हम यहाँ से आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान की बात होती है जब हम एक मैच अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में अच्छा नहीं खेलते, लेकिन कल का मैच चूँकि उसमें कुछ बारिश भी हुई और उसकी वजह से मैच भी महदूद कर दिया गया, कम ओवर्स पर कर दिया गया। क्या नजर आया मजमूई तौर पर, तासुर क्या मिलता है इस मैच को देखकर कि क्यों ऐसा हो गया, शिकस्त हो गई हमें? लुकमान साहब देखें, स्टॉप एंड स्टार्ट वाला सिनेरियो था कल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप पहले ये देखें कि पहले 25 ओवर में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। स्टार्ट में तो क्लीन एंड क्लियर था और ठीक ठाक मैच हुआ। फिर हमने 6 विकेटें लूज कर दी, राउंड 114 फॉर 6। मतलब है कि आप खेल रहे हो जी, हम मतलब है पाकिस्तान खेल रहे जी एक वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में क्या कोई 10वें नंबर की टीम है, आप वर्ल्ड नंबर 4। आपका आप ऑस्ट्रेलिया में, हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने आके वेस्ट इंडीज को किस तरह कितनी इजीली, कितने आराम से इनको सीरीज हराई। वनडे भी, T20 वो आप सबके सामने है। अब मसला ये है कि हमने क्यों, हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हुई। हमारे टॉप के 6 प्लेयर अराउंड 114 और लेस देन 25 अराउंड ओवर्स थे, वो हम आधी से ज्यादा टीम हमारी चली गई। टॉप ऑर्डर बिल्कुल आपका नहीं चल रहा, बल्कि दोनों मैचेस में मिडिल ऑर्डर, जी दोनों मैचेस में जाके आपका टॉप और मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर जाके थोड़ा बहुत संभाला देता है। जिस तरह नवाज ने, तलत ने, हसन नवाज आकर कुछ रन करते हैं, हसन नवाज और हुसैन तलत ने कुछ किया, तो ये मैं समझता हूं कि ये लम्हा फिक्रिया जरूर है। देखें आप अगर वर्ल्ड, मेरे लिए जो सबसे अहम चीज जो आपने जुमला बोला ना सर, के टॉप नंबर 10 जो 10वें नंबर पर टीम है और टॉप नंबर 4 की टीम का मुकाबला है, और यहाँ आप इतनी सारी डॉट बॉल खेल रहे हैं, इतना मुश्किल आपने सिचुएशन कर दी है। ये जो जुमला आपने बोला ये बड़ा लम्हा फिक्री है। ये तो देखिए ये हकीकत है, और ये हकीकत है। आपको हमें पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं तो उसी तरीके से खेलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो उसी तरीके से खेलते हैं। जो टीम्स ऐसी होती हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, उनको आप प्रेशराइज करके मैच जीतते हो, उन पे अटैक करके, ऑफेंसिव होके, मतलब उनके साथ आप इस तरह खेलते हो जिस तरह एक क्लब लेवल टीम के साथ खेलना पड़ता है। और आई एम सॉरी सेइंग दैट कि पाकिस्तान ने ये चीज़ें अब ग्रेस्प अभी तक नहीं की। हमारे कोचेस तो हमने चेंज कर दिए, हमारा थिंक टैंक तो शायद चेंज हो गया, लेकिन हमारी अभी तक मेंटेलिटी वही है कि आप जिस टीम के खिलाफ खेलो। अब देखें ना, न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 150 125, इसमें तकरीबन आप जो टेस्ट मैच हुआ उसमें देखें क्या वन साइडेड टेस्ट है वो, क्योंकि लेकिन सर की टीम अच्छी है। हम एक तरफ ये बात होती है कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हमारे पास, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, बाकी भी चलें ठीक है, लेकिन ये तो बहुत सारे मैचेस खेले हुए हैं, एक कप्तान एक कैप्टन रह चुके हैं। जब ये लोग डॉट बॉल इतनी ज्यादा खेलते हैं तो वो समझ से बाहर हो जाता है। अब देखें मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, 38 बॉल पे उन्होंने 16 किए हैं, 16 रन 38 बॉल पे वो कर रहे हैं। तो सर इससे क्या आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, या किस तरह से आप मैच को चलाना चाह रहे हैं? अगर हमारे सीनियर प्लेयर जो है ना, ये रिजवान की बात की, बाबर आजम की बात की, अपना कैसे खुद खराब किए जा रहे हैं। देखिए T20 से तो वो निकल गए, अब उनका सर्वाइवल क्या है कि आपने वनडे क्रिकेट और आपका टेस्ट मैच सर्वाइवल है। आप अगर अभी तक भी इतने मैच्योर नहीं है कि आप इनिंग्स को ग्राफ्ट कर सके, इनिंग्स को लेके चल सके, जो साथ आपके अदर एंड पे आप विकेटें गिर रही हैं उनको
उनको संभाला दें, उनको इस तरह खेलें कि आपने पूरी टीम की लाइनअप संभाली है। रिजल्ट से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम बाबर आजम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी जो सीनियरिटी है, अपना तजर्बा है, वो यहाँ पे आप बुरुकार लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें आप उस एक्सपीरियंस को। लेकिन वो नहीं वो कर रहे। और दोनों में कहता हूँ कोई थोड़ा बहुत रन जरूर बाबर आजम ने पहले वनडे में बनाए, लेकिन वो वाली इनिंग नहीं खेली कि जो इनिंग एक सीनियर प्लेयर से आप तवक्को रखते हैं। मसला ये है, और एक तरफ तो ये है ना जी, और दूसरी तरफ लुकमान मैं आपको अपनी बॉलिंग की एक बात बताऊंगा। हमारा बॉलिंग जो आर्मरी है, हम समझते हैं कि साइम अयूब भी आपको ओवर करके दे देगा, वो कोई सारा इन्हिसार पार्ट टाइम बॉलर्स जी पर है। पार्ट टाइम। सलमान अली आगा भी आपको अब मुझे देखे ना, इनके 7 ओवर में कितने आपको रन बने, तकरीबन 70 रन, 66 और कोई अराउंड रन बने इनके। अब अगर आपने पार्ट टाइमर बनाने हैं तो वो तो पार्ट टाइमर उनको उनकी बैटिंग को इजी कर देते हैं। उनको जो वो उनकी नजर नहीं जमी होती, तो पार्ट टाइमर जब आप लगाते हो तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, अपने आप को संभाल लेते प्रेशर हैं, नहीं होता, दबाव फिर नहीं वो होता। अच्छे बॉलर से भी नहीं आउट होते। तरीका ये होता है, सिस्टम ये होता है कि आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर हो जो कि कभी भी प्रेशर, ऐसी खासकर ऐसी टीम की बात मैं कर रहा हूं जिस तरह वेस्ट इंडीज होगी, रैंकिंग के हिसाब से वेस्ट इंडीज कहीं भी नहीं है, जिम्बाब्वे होगी, वेस्ट इंडीज होगी, कोई आयरलैंड की टीम होगी या कोई और ऐसी टीम होगी, उसको आप प्रेशराइज करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, उस पर ऑफेंसिव अपने आप को पोस्चर आप दिखाएं, तो तब जाके आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर उनको आपने ईज्ड अप कर दिया, आपने कहा जी हमारे पार्ट टाइमर है, ये आप पे बॉलिंग करेंगे 4 ओवर 1, आपके पास टारगेट कितना है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट टाइमर लगाए, एक आध ओवर बंदा करा लेता है, चलें जी कहीं ऐसी बात है, कोई पार्टनरशिप कभी-कभार ऐसी सिचुएशन में आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर उन पर इन्हिसार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी जो हमारी मेरा ख्याल है, बॉलर के साथ जाना पड़ेगा, जो बेस्ट दे सकते हैं अपनी फील्ड में, उनको आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आपके पास डिपार्टमेंट बॉलिंग है तो वहां पर आपको बॉलर्स को ही लाना पड़ेगा जो कि स्पेशलिस्ट हैं। और बहुत अच्छी बात की मोहित शाह साहब ने। इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद उन वजूहात पर बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान टीम के साथ क्या हुआ, कि एक ऐसी टीम जो दुनिया में रैंकिंग में कहीं पर भी बड़े नंबर्स पर डिजर्व नहीं कर रही है और 10वें नंबर से भी शायद वो नीचे है, उस टीम के खिलाफ हमारे सुपरस्टार्स का ये हाल है, तो बाकी जगहों पर क्या होगा, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे।